वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 4 में। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसका जो बेस है वो 1 2 3 वाला ही कंटिन्यू होगा। क्यों यार, सेम चीज ही कर रहे हैं। लीनियर पोलिनोमियल है, एक्सप्रेशंस हम कर रहे हैं। हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करते रहना है, पोलिनोमियल निकालते रहना है, पुट करते रहना है, आंसर देते रहना है। बस इतना ही काम करना है हमने। जो बच्चे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, बच्चे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये वाले पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, पहले इसको अच्छे से समझना। वगैरह जो कोस्ट है जर्नी की वो दी हुई है आपको विद द लीनियर फॉर्मूला सी डी इक्वल्स टू 100 + 60 डी। अच्छा, ये ना एक लिखने का वे है। इसको देखो, सी ब्रैकेट में डी मतलब कोस्ट इन टर्म्स ऑफ डी। कोस्ट इन टर्म्स ऑफ डी वेयर डी इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपको कि मैंने लिखना है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 2x + 5, इसका मतलब क्या है? ये जो पोलिनोमियल है, ये वाला जो पोलिनोमियल है, इसमें मैं कौन सा वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, मैं पहले इसकी ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दूंगा उसको। तो ये होगा पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। अच्छा, ये तो चलो वैलिड है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल आप देख रहे हो वो एक्स एक्स ही है। लेकिन अगर मैं लिखूँ ऐसे पी टी इक्वल्स टू x² + 5, तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि पोलिनोमियल में मैं डालूंगा टी वेरिएबल और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ x। तो ये क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है, प्री डिफाइंड रिप्रेजेंटेशन होती है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पोलिनोमियल। समझ लगी गाइस? अब देखो, उसने आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है जहां पे c इंडिकेट कर रहा है टोटल कॉस्ट, सी इंडिकेट कर रहा है टोटल कॉस्ट इन रुपीज और डी इंडिकेट कर रही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। अब हमने टेबल ऑफ वैल्यूज बनानी है जिसमें डी की वैल्यू हम अलग अलग लेंगे और कॉस्ट की वैल्यू हमने निकाल लेनी है, और ये तो हम करते ही आ रहे हैं पिछले पार्ट से। तो चलो आओ, वो रहा वो रहा पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार। इक्वल्स टू 100 + 60 डी। अब जब वन है, क्या है वन, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो डी है इसकी जगह मैं वन डाल दूंगा। जब मैं इसकी जगह वन डालूंगा पहले पार्ट में, तो क्या होगा, 100 + 60 वन। ये जो डी की वैल्यू इसने वन दी हुई है ना, इसका सिंपल फंडा, सिंपल लॉजिक क्या होता है कि भाई जहां जहां आपको डी दिख रहा है वहां वन डाल दो और आपके पास कोस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कोस्ट आ जाएगी। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, मैं बता देता हूँ आपको। इसको हटाते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डी की वैल्यू हमने वन डाल दी, मैंने यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 100 + 60 इक्वल्स टू 160। क्या हो जाएगा? 160। अब जब मैंने डी की वैल्यू टू डाली, डी की वैल्यू क्या टू डाली, तो आ गया आंसर 220। जब मैंने थ्री डाली तो आ गया 280। जब मैंने फोर डाली तो आ गया 340। जब फाइव डाली तो आ गया 400 और जब सिक्स डाली तो आ गया 460। ये जो देख रहे हो आप, इसमें डिफरेंस कितने कितने का है? 60 का। इसमें डिफरेंस कितने का है? 60 का। इसमें डिफरेंस कितने का है? 60। कितने का डिफरेंस है? 60। कितने का डिफरेंस? 60। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद जो एक टर्म है, एक के बाद जो एक टर्म है, इनमें डिफरेंस सेम आ रहा है, 60 60 60 60 60, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर ग्रोथ। क्या बोलते हैं हम? लीनियर ग्रोथ। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, सबका बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर ग्रोथ। इसी के साथ हमारी जो एग्जांपल नंबर 9 है, उसका मैंने आपको ये रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट भी समझा दिया और आपको मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिया। इसी के साथ एग्जांपल नंबर 9 होगी खत्म। अब हम देखेंगे आगे। थिंक और रिफ्लेक्ट जो है ना, इसका जो कनेक्शन है वो इस फॉर्मूले के साथ ही है। ये वाला जो पोलिनोमियल है ना, इसके साथ ही और एग्जांपल नंबर 9 के साथ ही है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं क्वेश्चन में वो डिमांड क्या कर रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर? इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहले हम ये निकालते हैं कि 15 किलोमीटर का कॉस्ट क्या होगा। तो जहां जहां डी है, जहां जहां डी है, यहाँ पे और यहाँ पे इधर 15 डाल देते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इक्वल्स टू 100 + 60
इंटू 15, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 15, 6 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 टू ज़ा 30, 30, 30, ये हो जाएगा 900, क्या हो जाएगा 900, और कोस्ट आ जाएगा इसका 1000। करके देखना, क्रॉस चेक तो करके देख लो, ये लो 039 सही है। ओके, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट था? फर्स्ट पार्ट। कोस्ट निकाल लिया हमने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस की। अब बात आती है हाउ फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कोस्ट ऑफ द जर्नी बी 700। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें इसने कोस्ट दिया हुआ है आपको। वो कहता कोस्ट आप मैंने आपको दे दिया, लेकिन मेरे को बताओ कितने किलोमीटर की डिस्टेंस आप फुलफिल करोगे, कंप्लीट करोगे कि आपको 700 रुपये देने पड़े। ध्यान से समझना ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, हम कोस्ट कर लेंगे ये 700 पुट कर देंगे, और इसके हिसाब से 100 प्लस 60D इक्वल्स टू 700 हो जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे तो 60D इक्वल्स टू 700 माइनस 100 हो जाएगा, और 60D इक्वल्स टू हो जाएगा 600। 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कट गया, ये आ गया 10। सो द कोस्ट फॉर 10 किलोमीटर्स इज ₹700। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म। एग्जाम्पल नंबर 10 में जो हाइट है वाटर की एक सिलेंड्रिकल टैंक में वो है 3 मीटर, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ओए 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 ओए, ब्लैक हो जा, हो गया, बोलने से चलता देखा। एट द स्टार्ट ऑफ द समर जो हाइट है h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ्स, उसको हमने लीनियर फंक्शन के साथ डिनोट किया हुआ है, ये रहा। ओके, अब ये टेबल फिल करना हमने, बिल्कुल इजी पीजी कंसेप्ट है। यहां मैं लिख लेता हूं एच टी इक्वल्स टू 3 - 0.5 टी। अब अगर टी की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू क्या है 1, ये वाली चीज के लिए, ये वाली ये वाली ये वाली 0.5 इंटू 1, तो 3 - 0.5 क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ये हो गया 2.5। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1। ये भी लीनियर ग्रोथ ही है, 0.5 0.5 0.5 का डिफरेंस आ रहा है सब में, सब में 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी लीनियर ग्रोथ ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये उसी के ऊपर बेस्ड था जो हमने किया था, एच टी इक्वल्स टू 3 - 0.5 टी, यही था ना, पोलिनोमियल यही था। ओके, अब व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। ये जो टी है ये क्या है, टाइम है, मंथ्स में क्या है, टाइम है। तो पुट कर दो टी इक्वल्स टू 5, तो एच जहां जहां टी है वहां वहां 5 पुट कर दो, ये हो गया। ओए 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 ओए, पुट करना भूल गया, पुट करना भूल गया, ये हो गया 3 - 2.5, 0.5 आ गया आंसर, 0.5 आ गया आंसर। ठीक है, तो 5 महीने के बाद कितनी हाइट होगी पानी की, 0.5 मीटर होगी। ओके, नेक्स्ट। अब बात आती है एक्सरसाइज नंबर 2.4 की। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, समझो जरा ध्यान से। सपोज कर लो एक प्लांट है, उसकी जो हाइट है वो 1.7 फीट मीटर है इनिशियली, वो ग्रो करता है 0.5 फीट, लेकिन कितने टाइम में, हर महीने में। तो फाइंड करना है हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, फाइंड करना हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो हम सबसे पहले इसका एक पोलिनोमियल बनाते हैं, एच टी इक्वल्स टू 1.75 इनिशियली थी, ग्रो ग्रो करता था 0.5 हर महीने, मतलब टी हो गया, टी हो गया, ठीक है, हो गया। ये बन गया पोलिनोमियल। कैसे कैसे बना ये पोलिनोमियल, ये इनिशियली थी, प्लस किया मैंने 0.5, हर महीने ग्रो करता था इसलिए इसको मल्टीप्लाई करवा दिया हर महीने को। जो ये वाला क्लोज होता है ये बताता है हमें फ्रीक्वेंसी किसी चीज की, क्या बताता है हमें, फ्रीक्वेंसी। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको,
याद रखने का वे बता रहा हूँ। अब सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें, वो कह रहा है टी को 7 लो, तो हम पुट कर देते हैं टी इक्वल्स टू 7। तो जहां जहां टी है वहां वहां 7 डाल दो, प्लस 0.57, ये क्या हो जाएगा 1.75 प्लस 3.5। इसको जीरो भी कर सकता हूँ मैं, एंड में कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5.25 मीटर। अच्छा इसमें फीट है, उसमें था मीटर्स। ये हो गया फीट। क्रॉस चेक करना है कर लो, क्रॉस चेक करना है कर लो, ये लो। ये हो गया 5, वी आर एडिंग। ये हो गया 2, 1 कैरी, 5.25 फीट आ गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म गाइस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इतना ही था, सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मेक करो टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स, शो दैट द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। अच्छा 0 to 10 की वो बात कर रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स की अगर हम बात करें, वो कह रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 वाला मैंने नहीं किया ना, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछना है इसका आंसर। इसलिए नहीं किया, सारा कुछ मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे वे, सही है क्या नहीं। 1.75 प्लस 0.5 टी, ये हो गया आपका पोलिनोमियल। अगर हम ही सारा कुछ करेंगे बबुआ, तो तुम क्या करोगे बे, ठीक है। चलो, वैसे मैं ही सारा कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता दिया करो यार, और क्या जाएगा आपका, ठीक है। चलो, 0 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 डालो, ये आ गया 1.75। 1 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टी की जगह 1 डालो, तो 1.75 प्लस 0.50, ये आएगा 2.25, क्या आएगा 2.25। जब इधर 2 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 0.50 ऐड करी जाओ बस इसमें, 0.5 इसमें ऐड कर दो, 0.5 इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 2.75। 2.75 इसमें फिर 0.5 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 3.25। इसमें फिर 0.5 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 3.75। प्लस कर दो फिर 0.5, ये आ जाएगा 4.25। ऐसे ही 4.75, 5.25, 5.75, 6.25। यार ये भी मैं ही करा देता हूँ, हमें कोई नाराज ना हो जाए, ठीक है मेरे से, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो 6.75, 6.75, ठीक है। इसी के साथ ये वाला जो सेकंड पार्ट था ये हो गया खत्म। ओके, देख सकते हो, तसल्ली कर सकते हो। लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्यों सब में सेम 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 डिफरेंस आ रहा है, सब में। चलो, फाइंड एन एक्सप्रेशन जो रिलेट करता है एच ओ टी को, एक्सप्लेन करो कि क्यों ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर ग्रोथ। एक्सप्रेशन तो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, ये देखो, पहले ही फाइंड कर लिया था हमने, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही फाइंड कर दिया था, ठीक है। ठीक है कि नहीं। और ये तो चलो एक्सप्रेशन हो गया। अगला पार्ट वो कह रहा है एक्सप्लेन करना है क्यों ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर ग्रोथ। तो लिखो इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सेम अमाउंट इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म कौन सी होती हैं, एक के बाद एक वाली, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव है, ठीक है। यही आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट कॉपी कर देना है। अगर कहीं पे भी आपको बात होगी लीनियर ग्रोथ की, किसकी बात होगी, लीनियर ग्रोथ की, ठीक है गाइस। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो। सेकंड 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 एक मोबाइल फोन है, वो खरीदा 10,000 का। वाह भाई, इतना सस्ता, आजकल तो वैसे लाख लाख के हुए हैं फोन।
उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है 800 रुपए हर साल। कितना? हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800 रुपए। कितनी वैल्यू बचेगी फोन की 3 साल के बाद? चलो हम पहले इसका एक्सप्रेशन ही डिराइव करते हैं। एक्सप्रेशन ही डिराइव करते हैं। इसको हम बोल देते हैं कोस्ट। क्या बोल देते हैं? कोस्ट बोल देते हैं। आफ्टर एक्स, चलो, इक्वल्स टू, पहले कितनी थी उसकी वैल्यू? 10,000। कितनी थी? 10,000। अब डिक्रीज हो रही है 800 रुपए हर साल। इस केस में एक्स जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स। क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में तो हमने क्या किया, हमने पहले ना दिमाग चलाया और इतना दिमाग चला लिया कि हमारे पास सीधा एक्सप्रेशन ही आ गया। उसका क्या आ गया? एक्सप्रेशन ही आ गया। अब बात आ रही है कि वो कहता है कि 3 साल के बाद बताओ कितना पैसा बचेगा इसका। तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3। तो जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर देंगे हम। 10,000 था, सॉरी, एक जीरो कम डाल दिया मैंने, ज्यादा ही सस्ता कर दिया फोन। -803, ये हो गया 1 2 3 4 -2400। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 7600 वैल्यू बचेगी उसकी आफ्टर 3 इयर्स। कितनी बचेगी? 7600 वैल्यू उसकी बचेगी। ठीक है। मेक करना है टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी, अब 0 से लेके 8 इयर्स तक, और वैल्यू शो करनी है कि वो डेप्रिशिएट हो रही है टाइम के साथ। ठीक है यार। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है कि नहीं? और हमने जो एक्सप्रेशन लिया था वो क्या था? 10,000 -800 x। अब जब जीरो की बात हो रही है तो पहले साल उसकी वैल्यू क्या होगी? 10,000। अगले साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 9,200। क्यों? क्योंकि x की जगह जब 1 डालोगे तो 10,000 -800 क्या हो जाएगा? 9,200। उसके अगले साल क्या हो जाएगी? इसमें से माइनस कर दो 800, तो ये हो जाएगा 8,400। इसमें से फिर माइनस कर दो 800, ये क्या हो जाएगा? 7,600। फिर माइनस कर दो 800, ये क्या हो जाएगा? 6,800। और एक और चीज देखो, यहाँ आंसर क्या आया? 7,600 आया 3 साल का। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था? 7,600 आया 3 साल का। देखा मैजिक? दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ। एंड सबसे जरूरी चीज, दिस इज द मैजिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट। जब आपने एक पोलिनोमियल ही रेडी कर लिया खुद की अंडरस्टैंडिंग पावर के साथ, तो ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई पार्ट ही नहीं बन सकता जो आपको ना आए। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अब 6,800 में से फिर 800 माइनस कर दो तो क्या आएगा? 6,000। फिर माइनस कर दो 800 तो आएगा 5,200। फिर माइनस कर दो 800 तो आंसर आएगा 4,400। फिर माइनस करो 800 एंड द फाइनल आंसर इज 3,600। देखो गाइस, लीनियर है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इक्वल अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, और वो वेरिएशन में भी नहीं है। इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट था ये वाले क्वेश्चन का, वो हो गया खत्म। चलो आगे देखते हैं। फाइंड करो एक एक्सप्रेशन जो, और एक्सप्लेन करो ये रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है लीनियर डिके। लीनियर डिके वाला तो पूरा चेप देना, ये जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम अमाउंट का आ रहा है इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, और इक्वल अमाउंट ही डिक्रीज हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हो कि आफ्टर वन कंसेक्यूटिव चेंज, मतलब आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो लिख देते हैं। ये हो गया खत्म। ठीक है। ये जो चीज है ये आपको क्या बता रही है? कॉस्ट। और ये जो एक्स है ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ
ईयर्स। ठीक है, खत्म काम। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो इनिशियल पॉपुलेशन है विलेज की वो थी 750। ठीक है, हर साल 50 बंदे जो हैं वो मूव करते हैं सिटी से विलेज में, मतलब बढ़ रहे हैं। कोई चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो बीच में प्लस का ऑपरेटर लगेगा, कोई चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो बीच में माइनस का ऑपरेटर लगेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, उसकी जो वैल्यू थी फ़ोन की वो डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी हर साल, तो बीच में हमने माइनस लगाया। उससे पिछले क्वेश्चन में ग्रोथ हो रही थी तो प्लस लगाया। इसमें भी क्या हो रहा है, हर साल जो 50 बंदे हैं वो जुड़ रहे हैं विलेज में, इसका मतलब इसकी भी ग्रोथ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका बनाते हैं एक एक्सप्रेशन, एक पोलिनोमियल। पॉपुलेशन इन टाइम टी क्या हो जाएगा, इनिशियल वाला सबसे पहले लिखो, ये होती है इनिशियल। इनिशियल वैल्यू क्या है, अब ग्रोथ हो रही है तो प्लस 50 टी। अब ये आ गया हमारे पास एक अच्छा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक्सप्रेशन। क्या आ गया, अच्छा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब बात आती है कि 6 साल के बाद कितने बंदे रहेंगे विलेज में, वो ये कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे t इक्वल्स टू 6। जहां जहां t है वहां वहां 6 डाल दो, डाल दो डाल दो, 6 डाल दो। 750 प्लस 5 6 ही हो गया 300। ओके, ये हो गया 0511। ओए सॉरी, 0। ये आएगा, ये आएगा, यही आएगा। ठीक है, ये हो गया, खत्म काम। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है भाई, व्हाट आर यू डूइंग हियर। ये करो इसको +50 टी। हाँ अब सही है, अब सही है भाई, अब सही है। ओके, अब सही है। अब हमने क्या करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं ना, हमने वैसे ही टेबल बनाना है वैल्यूज का, 0 से लेके 10 साल की जो उसने पूछी हुई है हर साल की। तो बना देते हैं भाई, टेबल ही बना रहे हैं इस पार्ट में तो हम। ये तो टेबल टेबल खेल रहे हैं हम, टेबल टेबल, टेबल टेबल। 10। अब देखो, जब बात जीरो की है, मतलब इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है वो, 0 ईयर्स मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है और इनिशियल वैल्यू 750 होती है, तो हमने लिख दी 750। अब जब बात हो रही है पहले साल की, किसकी, पहले साल की, तो हमने क्या करना है, टी की जगह 1 पुट कर देना है। जब टी की जगह 1 पुट किया तो 750 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 800। अब डिफरेंस कितने का है देख लो, 50 का है ना हर साल का, बस कर दो फिर, कर दो फिर डायरेक्टली, और क्या है, 50 50 ऐड करते रहो, 50 50 ऐड करते रहो, ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। अब मजे की चीज देखो, 6 साल की कितनी पॉपुलेशन दिखा रहा है, 1050, और पिछले पार्ट में हमारी 6 साल की कितनी आई है, 1050। ये लो, होगी, होगी वेरीफाइड। देखो, ये होती है पावर पोलिनोमियल की। अब एक्सप्रेशन ये पूछ रहा है, और लीनियर ग्रोथ वाला तो पीछे वाला कंसेप्ट पूरा कॉपी पेस्ट मार देना है यहाँ पे जो मैंने लिखवाया था। लीनियर एक्सप्रेशन तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था, हम तो देर करते ही नहीं है किसी भी चीज में। ये लो, डिफाइन हो गया, डिफाइन हो गया। वेयर ये जो पीटी है ये पॉपुलेशन है इन टाइम टी ईयर्स, और जो टी है वो है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। खत्म काम। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट, जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये हो गया खत्म। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, अच्छा इससे पहले कि मैं फोर्थ क्वेश्चन कराऊं बच्चे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है बच्चे, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं एक्चुअल में पसंद आ रही है हमें, यस, यस टाइप करें कमेंट में। उससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपके लिए ऐसी अल्टीमेट वीडियोस लेके आने की। तो आप ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, आप ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, वो अगर एक टेलीकॉम कंपनी है वो चार्ज कर रही है 600 रुपये कुछ रिचार्ज स्कीम में। ये जो है ये प्रीपेड बैलेंस रहेगा, मतलब ये आ गया इनिशियल वैल्यू जो हम
वो करते हैं ना, देखो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा एक पोलिनोमियल, यहाँ होती है इनिशियल वैल्यू और यहाँ होती है फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू। बीच में प्लस लगना या माइनस वो डिपेंड करता है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रही है वैल्यू, बस ये याद रख लेना, ये फ्लो याद रख लेना। इनिशियल वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, प्लस माइनस। आप दुनिया का कोई भी पोलिनोमियल बना लोगे इससे, कोई भी। देखो, एक टेलीकॉम कंपनी इनिशियल पेमेंट डाल के दे रही है उनको, यूजर्स को 600 रुपए, और वो रिड्यूस हो जाए 15 रुपए हर दिन आफ्टर द रिचार्ज। अब ये होगी फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू होगी ये आपकी, 15 रुपए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं इसका एक इक्वेशन। वो इक्वेशन ही कह रहा है लिखने को, ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस की, बी एक्स की। तो चलो आओ, बी एक्स इज इक्वल्स टू 600 रुपये, ये होगी इनिशियल वैल्यू 600। अगर डिक्रीज हो रही है तो इसको पिक करो, माइनस फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 रुपए हर दिन की। ये आ गया एक्सप्रेशन। देखो मैंने आपको सिखा भी दिया कि कैसे बनाना है। ओके, अब ये एक्सप्लेन करना है लीनियर डिके क्यों है, बिकॉज, यार आप बिकॉज से ना स्टार्ट करना, इट इज अ लीनियर डिके लिख देना। इट इज अ लीनियर डिके बिकॉज एवरी डे द कस्टमर loses a fixed amount of 15 रुपीज। बस इसलिए लीनियर डिके, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन 600 माइनस 15x। आगे चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। अच्छा, बैलेंस रन आउट का मतलब है जीरो बैलेंस कब होगा इसका, इसका जीरो बैलेंस कब होगा। चलो, बी एक्स क्या है, 600 माइनस 15x। जीरो बैलेंस होने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बी एक्स है इसको जीरो कर देंगे। लेट रहने दो, पुट कर दो, इधर इधर पुट कर दो, जीरो बैलेंस ना। तो 600 माइनस 15x इक्वल्स टू जीरो। 15x को इधर भेजो, 600 इक्वल्स टू 15x। 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 40। तो इधर आप लिखोगे आफ्टर आफ्टर 40 days द टोटल बैलेंस विल रन आउट। काम खत्म, काम खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स, जीरो से लेके कितने दिन, 100 दिन, 10 दिन, 10 डेज। ओके, और शो करना है बैलेंस रिड्यूसेस विद टाइम। चलो, पहले हम इधर बी एक्स इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15x लिख देते हैं। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हुई गवाह। जीरो की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू जीरो रहेगी, ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी और आंसर आएगा 600। एक दिन की अगर हम बात करें तो x की जगह 1 डालो, 1 इंटू 15 15 हो जाएगा, 600 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 585। अब बस ये आया -15 करके, ये भी क्या आएगा, -15 करके। 585 -15 क्या हो जाएगा, 570, 555, 540, 525, 510, 495, 480, 465 और एंड में बचा 450। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि हर दिन उसके -15 हो रहे हैं।
हर दिन उसके -15 हो रहे हैं और उसका आफ्टर 10 डेज़ जो बैलेंस है वो आ रहा है 450 रुपीज़। यहाँ पे ज़ीरो कितने दिन में हुआ था? 40 दिन में, तो आप उसके हिसाब से हिसाब लगा सकते हो। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया और ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। तो गाइज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमें बताएँ कि एक्चुअल में आपको मज़ा आ रहा है हमारे साथ पढ़ के, एन्जॉय करते हो आप, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।